हेलो दोस्तों, स्पायरल वर्ल्ड के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपको दोस्त शिवाकर झा। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी की क्लास 10 की मैथ्स बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 13, चैप्टर 13। उस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम बेसिक चीज़ें जो आने वाली एक्सरसाइजेज में होंगी उस पर हम फोकस कर रहे हैं, जैसे फार्मूला और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आगे आने वाली एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे आपने 7-8 में भी पढ़ा होगा, 7-8-9 तक के मैथ्स बुक में भी आपको मिला होगा, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, तो आपको याद रहे आपको। और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और जो फॉर्मूले नहीं भी यूज होंगे वो जानकारी के लिए मैं आपको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है वर्ग। सबसे पहले बात करें वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या होता है आप सभी जानते ही होंगे। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें सारे भुजाओं एक दूसरे के बराबर होते हैं। चार जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं आपस में बराबर होते हैं, उसे ही वर्ग कहते हैं। यानी ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए ही होगा और ये भी भुजा ए ही होगा। ठीक है, यानी चारों भुजाओं क्या होती हैं, आपस में बराबर। नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। यानी इसमें बात करें एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें 90 डिग्री का ही कोण बनता है। इसमें हर कोण 90 डिग्री का बनता है और इसका सारा का जो योग होता है वो 360 होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे वर्ग क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं और हर भुजाओं पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। सबसे पहले इसमें एक नंबर में बात आती है इसका क्षेत्रफल की, वर्ग का क्षेत्रफल की। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। दूसरे नंबर पे बात आती है इसका परिमाप की, इसके परिमाप की। अब देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ पार्ट। यानी आप घर में भी देखते होंगे चारों तरफ आपकी बाउंड्री घिरी हुई होती है, वो इसका क्या होता है, परिमाप। परिमाप में इसका क्या होता है, चारों जो भुजा हो उनका योग होता है प्लस ए। यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे ए, हमारा क्या है, भुजा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात आती है, तीसरे नंबर की बात आती है। तीसरे नंबर की बात करें तो पूछ देगा वर्ग का विकर्ण। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का मतलब आप देखिए, विकर्ण का मतलब यहां से वो रेखा जो वर्ग को दो पार्ट में बराबर डिवाइड कर दे, वो उसका क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, √2 इंटू भुजा। ये हमारा हो जाएगा वर्ग का। ये 3 फॉर्मूला ही मेन है और यही फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होने वाला है। ये तो बात हो गई, ये तो बात होगी हमारा वर्ग की। अब हम बात करते हैं आयत। आयत आप जानते ही होंगे आयत क्या होता है। आयत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं, लिख देता हूं आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत की बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ये हो जाता है लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आमने सामने की दोनों भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये होता है आयत। अब इसमें पहले नंबर बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। पूछिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तब आयत का क्षेत्रफल अब लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल देखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब बोल देगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है, परिमाप का मतलब क्या, बाउंड्री। बाउंड्री चारों को जोड़ेंगे तभी हम इसका परिमाप निकलेगा। यानी होता है 2 लंबाई, क्योंकि इसमें 2 लंबाई है, 1 2,
और प्लस 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया आयत का परिमाप। तीसरा नंबर बात करेंगे हम, इसमें 2 ही फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं और ज़्यादा हमें कुछ पढ़ने नहीं, इसलिए अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगले टॉपिक क्या है हमारा, घन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अगला जो है हमारा क्या है, घन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अभी देखिए, पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ, रब कर लेता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, आपको समझने में भी आसानी हो। ये आयत और वर्ग आपको समझ में आ गया। आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम घन की। घन इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अब देखिए घन क्या होता है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये होता है क्यूब। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अब देखिए, ये भी एक इसका भुजा है, ये भी इसका भुजा है, और ये भी इसका भुजा है। इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। इसमें तीनों बराबर होते हैं। ये देखिए, लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इसमें क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। इसमें हम लोग कुल क्षेत्रफल का यूज करेंगे। कुल क्षेत्रफल का मतलब पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका पहला फॉर्मूला होता है कुल क्षेत्रफल। इसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसका कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये होता है घन का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं बाह्य क्षेत्रफल। ये तो पूरे का हो गया, केवल बाहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। बाहरी क्षेत्रफल का, बाह्य क्षेत्रफल, इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है 4, इसका होता है हमारा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, बाहरी क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं इसके आयतन की। पूछ देगा घन के आयतन के लिए, तब घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ये हमारे घन के लिए होता है। और अब अगर पूछ दे इसका विकर्ण, विकर्ण पूछ दे इसका विकर्ण, तब इसका विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। ठीक है, ये होता है इसका विकर्ण। ठीक है, अब एक चीज आप देखे होंगे, इसमें इसमें लिख देता हूं, लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के, जो बराबर होता है ऊंचाई के। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। लंबाई गुरे चौड़ाई गुरे ऊंचाई, ये आपका आयतन पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए, अब ये तो बात होगी घन की। अब बात कर लेते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है, ये तो घन को आप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा घन क्या है। अब बात करता हूँ घनाभ की। देखिए, घन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, घन में चारों जो इसकी लंबाई चौड़ाई जो थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिट। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था उसमें कि चारों भुजाएं क्या होती हैं उसकी, सभी भुजाएं, सॉरी 6 भुजाओं जो होती, भुजाएं जो होती हैं उसकी बराबर होती हैं। पर इसमें क्या होता है, इसमें सेम आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके से। आपने जियोमेट्री बॉक्स देखा ही होगा, जियोमेट्री बॉक्स इसका सटीक उदाहरण है। इसमें आपको लंबाई चौड़ाई, इसको हम मान लेते हैं लंबाई को L, लेंथ जिसको बोलते हैं, चौड़ाई को B यानी ब्रेथ, और ऊंचाई को मान लेते हैं H। ठीक है, ऊंचाई को मान लिए H। इससे क्या होगा, फॉर्मूला लिखने में हमें आसानी होगा। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कुल क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल की। इसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई LV लिखेंगे प्लस BH प्लस HL।
ठीक है। ये होता है कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 2 गुणे LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। ये इसका कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब दूसरा नंबर पे बात करते हैं बाह्य क्षेत्रफल का। बाह्य क्षेत्रफल यानी जो इसका बाहरी क्षेत्रफल है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपका बी है, बी से यानी बेस यानी चौड़ाई, ठीक है। ये बाहरी क्षेत्रफल का हो गया। अब इसकी बात करते हैं इसके आयतन की। इसके आयतन की, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये इसका आयतन होता है, किसका, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे थे हम इसके विकर्ण की। विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण देखिए क्या होता है, रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये होता है इसका विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बोल देगा तो L का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट में क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। हम इस वीडियो में हमने क्या देखा, वर्ग के बारे में समझा, आयत के बारे में समझा, घन के बारे में समझ लिया, घनाभ के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें, जो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करते हैं बेलन की। बेलन वो घर वाला बेलन नहीं जो घर पे आपके रसोई में यूज होता है, वो बेलन नहीं। मैं बताता हूँ कौन सा बेलन इसमें यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेलन की। अब इसमें बेलन के पार्ट्स भी पढ़ेंगे। बेलन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अभी पहले हम इसको बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। हम बात कर रहे थे बेलन की। अब हमने वर्ग समझ लिया, आयत समझ लिया, घन समझ लिया, घनाभ समझ लिया। अब हम समझते हैं बेलन। बेलन आखिर होता क्या है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका ड्राइंग कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, हमारा सिलेंडर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या हो गया, आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एच ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं ठोस बेलन की। अब देखिए बेलन 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन, अब देखिए खोखला बेलन और ये बेलन में अंतर समझिए। देखिए आपने कुछ इस तरह से कभी भी कटा हुआ स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने लकड़ी का भी देखा होगा, या किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं आप। ये जो कटा हुआ स्ट्रक्चर है ये भरा हुआ है यानी ठोस है, तो ये बात होगी ठोस बेलन की, ठीक है। और उसी तरह आपने देखा होगा, मैं अगर बताऊं आपको एग्जाम्पल के साथ, तो आपने अब बात करते हैं। जैसे मैं अपने कॉपी को अभी आपको मोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें क्या है, कॉपी मोटी थी तो इसलिए थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा खोखले बेलन का। खोखले बेलन का क्या होगा, आर पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2 त्रिज्या होगी। अगर किसी भी वस्तु में 2 त्रिज्याएं अगर हो जाती हैं तो वो वस्तु खोखला हो जाता है। ये बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ठोस की, ठीक है। हम बात करेंगे ठोस की, ठीक है। ठोस बेलन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें अभी बात कर रहे हैं हम ठोस बेलन की, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर पे आता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर का जो पृष्ठ होता है, कवर होता है, उसकी बात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो इसका कुल वक्र पृष्ठ पूछ देगा, यानी चारों तरफ का वक्र पृष्ठ, यानी बोलेगा कुल वक्र पृष्ठ। कुल वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी बोल देगा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे इसमें देखिए एक यहाँ भी आपको वृत्त बनता हुआ दिख रहा है और एक यहाँ भी वृत्त बनता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों क्या होंगे, क्षेत्रफल के साथ यानी वक्र पृष्ठ के साथ ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। एच प्लस क्या होंगे, πr², ये भी πr²। वृत्त के अब देखेंगे पाई आर कॉमन है हमारा,
ये अभी तो जुड़ेगा ना, आर एच, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें के 2 पाई हमारा कॉमन है, तो 2 पाई जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस आर। ठीक है, ये हमारा होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच। ये क्या होता है, हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, अब आपने समझा कुल प्रकृत पृष्ठीय। अब इसका आयतन भी पूछ देगा, आयतन, तब इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमने बात की ठोस बेलन की। हमने इस टॉपिक पे क्या बात की, हमने ठोस बेलन की बात की है, मैं लिख दे रहा हूँ ठोस बेलन की। अब बात करते हैं खोखले बेलन की। ठीक है, ये ठोस बेलन की बात हो गई। अब बात करते हैं खोखले बेलन की कि खोखला बेलन क्या होता है। ये था ठोस के लिए। देखिए, इतना डीपली आपको कोई और चैनल नहीं समझाएगा, इसलिए आप चैनल अभी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तभी आपको वीडियो को लाइक करना है। अभी बात करते हैं खोखले बेलन की, खोखले बेलन की। अब देखिए, खोखला बेलन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि कोई भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में या कोई भी आकृति में अगर दो त्रिज्याएं बन जाती हैं तो वो चीज क्या हो जाता है, हमारा खोखला हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये एक बेलन है। ठीक है, अभी हम बताते हैं क्या इस ये ड्राइंग का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ठीक है, पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो कलर है हमारा पार्ट कैसे है। अभी एग्जांपल से आपको समझाते हैं ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला भी एक कर्व है। देखिए ये वाला कर्व है दिख रहा है, और ये वाला जो कर्व, ये आपको ये वाला जो कर्व दिख रहा है, एक ये गोला बन रहा है और एक बाहर से बड़ा वाला गोला बन रहा है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ समझाया गया है। अब मुझे आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और इस कहना क्या चाह रहा है। इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, एक छोटी वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक, इसको स्मॉल आर लिखेंगे, और एक यहाँ से यहाँ तक, इसको कैपिटल आर लिखेंगे। और इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है एच। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, एच है, वो भी लिख देंगे। अब इसमें बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की। कुल क्षेत्रफल ये आपको पूछ देगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बोल देगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गुने एच प्लस कैपिटल आर माइनस, कैपिटल आर क्या है, बड़े वाली त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, छोटी वाली त्रिज्या। ठीक है, ये इसका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी बात करेंगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, अब ये देखिए खोखले बेलन का भी हो गया, खोखले बेलन का भी हो गया इसमें से कि खोखला बेलन क्या होता है, उसके आयतन क्या होते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं शंकु। शंकु यानी कोण। कोण आप सब जानते होंगे, कोण कुछ जोकर की टोपी की तरह दिखता है, आपने देखा भी होगा, या आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का कोण भी कोण शेप में ही होता है, कोनिक शेप में ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसकी।
अब हम बात करेंगे शंकु की। अब हम बात करेंगे शंकु की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट। देखिए इंग्लिश में इसको केवल कोन बनेंगे, लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो वाली शंकु की हम बात करेंगे। इसमें देखिए अपने ये स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, मैंने अभी बताया था, कुछ जोकर की टोपी जैसा ही लगता है। इसमें क्या होता है, त्रिज्या होती है, ठीक है, त्रिज्या इसकी होती है r, इसकी ऊंचाई भी होती है h, ठीक है। और ये जो तिरछी जो रेखा है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक का मतलब टेढ़ा, ठीक है, ये टेढ़ा है इसलिए तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, इसलिए राइट सर्कुलर कोण हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें बात आती है तिर्यक ऊंचाई की। तिर्यक ऊंचाई कि तिर्यक ऊंचाई होता क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है जिसको एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है, इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √L² प्लस h²। दूसरे नंबर पर बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है उसकी बात करेंगे। वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है। बोल देगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/l होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये तो वक्र पृष्ठीय पूछ दिया, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, πr/l प्लस πr², ठीक है। अब देखिए πr इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसमें πr कॉमन ले लिए तो l प्लस r ब्रैकेट में बचा, ठीक है। तो वो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l था प्लस πr² जोड़ दिए, इसमें से πr हमारा कॉमन था, πr कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा l और r बचा, ठीक है। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोल देगा इसका आयतन, आयतन बोल देगा इसका आयतन, ठीक है। ये इसका आयतन होता है 1/3 πr²h, ये होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h क्या होता है, इसका आयतन होता है πr²h, 1/3 πr²h इसका आयतन होता है। ये बात हो गई हमारी शंकु की, ठीक है। शंकु क्या होता है हमने जान लिया, शंकु की बात हो गई। अब इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है छिन्नक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिस्टन, ठीक है। अब देखिए छिन्नक होता क्या है, छिन्नक होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आप इसे नोट करते जाइएगा, समय अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप नोट करते जाएंगे। इसमें क्या है, फॉर्मूले सारे याद करने होते हैं। आपने अगर सारा फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आपको आगे जो एक्सरसाइज है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। सारा जो इसमें आगे का क्वेश्चन है पूरे फॉर्मूले पर बनना है, जिनको फॉर्मूला आएगा वो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला को याद कर लें। अभी देखिए ये जो पहले बात कर लेते हैं छिन्नक की, ठीक है। छिन्नक होता क्या है, छिन्नक इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिस्टन, ठीक है, फ्रिस्टन, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये एक शंकु है, ठीक है, ये एक शंकु है। अगर इसको यहाँ से कट कर दिए, शंकु है, यहाँ से इसको कट कर देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। कट करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, इसकी ऊंचाई भी रहेगी, ठीक है। ये r1 हो जाएगा छोटी वाली के लिए, और ये बड़ी वाली के लिए r2, इसकी ऊंचाई भी होगी h, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ये जो तिरछी हुई जो रेखा है उसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। यही हमारा क्या है, छिन्नक है, यही हमारा क्या है, छिन्नक, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं पहला आयतन, कि छिन्नक का आयतन क्या होता है।
छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है छिन्नक का आयतन। अब इसके बाद करते हैं इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी, इसका होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरे नंबर बात करते हैं कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा क्या हो जाएगा, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, इसका पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये होता है हमारा छिन्नक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोले की। ठीक, हमने शंकु भी पढ़ लिया, छिन्नक भी पढ़ लिया, क्योंकि एक दूसरे से क्या थे, रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं गोले की। गोले की अभी इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत बच्चों को क्या होता है, पहले हम देखते हैं। गोले की बात करते हैं तो गोले की जब भी बात करते हैं तो बहुत से बच्चे क्या सोच लेते हैं, वृत्त। लेकिन इसमें वृत्त नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए पढ़ना क्या, आपने क्रिकेट की बॉल देखी होगी। ठीक है, वो बॉल क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। ठीक है, बॉल क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। और आपने मिट्टी की भी गेंद देखी होगी, मिट्टी से जब गेंद बनाया जाता है उसको जब तोड़ेंगे तो अंदर पूरा क्या होता है, ठोस की तरफ भरा होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेलन और खोखले बेलन की हमने बात की थी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जो ठोस की, यानी पहले बात करते हैं गोला। ठीक है, कैसा गोला है, ठोस गोला। ठीक, यानी जो मिट्टी का कवर्ड है गोला, उसकी हम बात करेंगे। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे बना होगा और क्या होगा, ये भरा होगा पूरा, ये पूरा ऐसे भरा होगा, मटेरियल से क्या होगा, भरा होगा। तो सबसे पहले बात आता है इसका क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात आती है इसके आयतन की, कि इसका आयतन क्या होता है। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका क्या होता है, आयतन होता है। ये गोला हो गया। अब बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, क्योंकि इसमें दोनों टॉपिक को भी हमको कवर करना है, क्योंकि अर्धगोले से भी इसमें क्वेश्चंस आए। अर्धगोला क्या होता है, देखिए जब इस बॉल को हम तोड़ देंगे तो इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, भरा हुआ होगा मटेरियल से, मैंने बताया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका आर यानी त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या है, पूरा भरा हुआ है, ठोस गोला है। तो इसका सबसे पहले बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आधा हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठोस गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, जस्ट इसका आधा होता है अर्धगोले का। क्योंकि देखिए एक बॉल था, ये पूरा था, इसको जब तोड़ दिया तभी तो हमारा अर्धगोला मिला। तो अर्धगोला क्या होगा, उसका आधा होगा। ये हमारा हो गया। इसका आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन इसका आधा है, यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई पाई क्यूब होता है, स्क्वायर कह रहा है, पाई क्यूब होता है। अब बोल देगा इसका कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल यानी पूरा जो कवर्ड है उससे की बात कर देगा। तो इसका फॉर्म हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब पूरा क्षेत्रफल, ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये भी तो एक वृत्त है, अभी वृत्त का क्षेत्रफल भी इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने ठोस गोले की बात कर ली और अर्धगोले की बात कर ली। अब बात करते हैं
थोड़ा सा अभी देखते हैं, ठोस गोला था, अब थोड़ा बात करेंगे खोखले गोले की। ठीक है, ये ठोस गोले की बात कर लिए, थोड़ा बात कर लेते हैं खोखले गोले की। मैंने आपको बताया था कोई भी आकृति पदार्थ जिसके दो वृत्त हो जाए, ठीक है, जिसमें दो त्रिज्याएं हो जाए, सॉरी, वो क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे खोखले गोले की। खोखले गोले की बात करते हैं। खोखला गोला क्या होता है, जब भी आप बॉल को, जो क्रिकेट वाली बॉल होती है वो कभी फट जाती है, तो आपने एक चीज देखा होगा कि उसमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता है। ठीक, अब देखिए छोटे गोले से यहां तक एक आई आकृति, ये हो जाएगा छोटी आर छोटे गोले के लिए। अब यहाँ बड़े तक आई, इसको कैपिटल आर। देखिए छोटे वाले गोले के लिए स्मॉल आर त्रिज्या और बड़े वाले के लिए कैपिटल आर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें पहले बात करेंगे बाह्य क्षेत्रफल की। बाह्य क्षेत्रफल, इसका बाह्य क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले का त्रिज्या का स्क्वायर। अब इसके बात करेंगे इसके आयतन की। आयतन की, इसका आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए 4 पाई 4/3 4 4/3 पाई, सॉरी कॉमन है, इसको कॉमन रख लिए तो क्या बचा, आर का क्यूब माइनस आर का स्क्वायर, यानी बड़े वाले त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटे वाले त्रिज्या का स्क्वायर। ये क्या होता है, खोखले गोले का आयतन होता है। ठोस गोला भी हम लोग जान लिया, खोखले गोला भी हम लोग जान लिया। ठीक है, अब हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग भूल रहे हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब बात करते हैं वृत्त की। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे वृत्त की। अगला जो इंपॉर्टेंट और लास्ट जो टॉपिक है, वृत्त। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। अब वृत्त क्या होता है आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, वृत्त क्या होता है सब लोग जानते होंगे। केंद्र बिंदु से यहाँ तक आई रेखा, वो क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो सबसे पहले इसमें वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसकी परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं इसके परिधि की। परिधि इसका क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वृत्त की। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त क्या है, इस वृत्त को दो बराबर भागों में तोड़ दिए। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त। यहां से यहां तक लेके हमारा क्या है, त्रिज्या है। ठीक, अब इसका सबसे पहले बात करेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे, समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका मीन जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 हम क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके परिधि की। परिधि, इसकी परिधि होती है पाई आर। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या आती है, पाई आर होती है। देखिए इस वीडियो में इतना ही था। इतना ही फॉर्मूले से आपका सारा जो एक्सरसाइज हो, या 13.1 हो, 13.1 हो या 13.2 हो, सारा क्वेश्चन क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमको जरूर बताएं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।